जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन भी करते आना चाहिए। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जिन्हें सॉल्व करते आता है मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। बल का मतलब होता है फोर्स, मतलब ए बराबर से आपको दिया है 10 न्यूटन और वस्तु जो है बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। विस्थापित होने का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब कि डी, आपका विस्थापन कितना है 5 मीटर है। तो किया गया कार्य कितना होगा आपसे पूछा गया है। कार्य का मतलब होता है वर्क मतलब कि डब्ल्यू। किया गया कार्य, देखिए बल मतलब कि एफ, विस्थापन मतलब डी और कार्य का मतलब होता है डब्ल्यू। तो अब आप लोगों को इसमें ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं कि आंसर आ जाए। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको विस्थापन और बल के बारे में जानकारी दी हो तो आप एक फार्मूला लगाएंगे जिसे हम कहते हैं कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कौन सा फार्मूला लगाना आपको, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। और इसे हम इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं W बराबर F इंटू डी। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो यहां पर हमें कार्य निकालना है, तो F कितना बल लगाया गया है, यहां आप देखेंगे 10 न्यूटन का बल लगाया गया है, मल्टीप्लाई डी देखेंगे आप कितना है, तो 5 मीटर की डिस्टेंस तय होती है इतने बल लगाने पर। तो किया गया कार्य कितना होगा, 10 5 जा 50 जूल, कितना 50 जूल कार्य किया जा रहा है। 10 न्यूटन का बल यदि किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल। तो राइट आंसर कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस तरीके से काफी आसानी से इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप लोग, तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर नजर आ रहा होगा ये जो क्वेश्चन, देखिए इसे पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। क्या दिया हुआ है, 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु में बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जा सकता है। किस दिशा में, बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जा सकता है। तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन भी इजी है। यहां पर फोर्स मतलब कि बल कितना है, 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उसे 5 मीटर तक बल की दिशा में हटाया जा सकता है। तो किया गया कार्य कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो काफी इजी, अभी जैसा हमने किया था सेम वैसा ही करेंगे। यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा हमारा, कार्य बराबर से बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर इसमें आप मान रखेंगे और आप लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए W बराबर से F इंटू डी में वैल्यू रखने पर F मतलब कि बल कितना लग रहा है, आप देखेंगे 25 न्यूटन का बल लग रहा है, मल्टीप्लाई डी कितना है, 5 मीटर का विस्थापन हो रहा है। तो कुल मिला के कार्य कितना हो रहा है, 125 जूल का कार्य हो रहा है। कितना जूल का कार्य हो रहा है, 125 जूल कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोगों को यहां पर 125 हर जगह नजर आ रहा होगा, लेकिन यूनिट अलग है। यहां पर 125 वाट है, यहां पर 125 न्यूटन है, यहां पर 125 जूल और यहां पर 125 पास्कल है। तो आप लोगों को कार्य की इकाई भी याद होना चाहिए कि कार्य की इकाई क्या होती है। तो कार्य की जो इकाई है वह जूल होती है, सब मात्रक जो होता है वह जूल होता है। तो 125 जूल पर आंसर लगाना है। बाकी 3 ऑप्शन अगर आपने लगा दिए तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर एग्जामिनर स्टूडेंट के दिमाग से खेलता है यहां पर कि आपको साथ साथ इकाई भी याद होना चाहिए, नहीं तो आंसर तो आप यहां ले आएंगे और यहां गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसे भी आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। यहां देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 12 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 4 मीटर चलता है
तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे बल कितना लग रहा है, तो बल लग रहा है 12 न्यूटन का बल, और विस्थापन मतलब कि डी कितना है, 4 मीटर का विस्थापन है। और आपसे कार्य पूछा गया है कि कार्य कितना होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों को जिस तरीके से सॉल्व कराया गया था ठीक उसी तरीके से इसका आंसर भी निकाला जाएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं कार्य बराबर से बल गुणा विस्थापन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और क्वेश्चन में जब भी आप लोगों को बल और विस्थापन शब्द देखने को मिलेगा तो आप इसी फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। अब चलिए देखिए क्या करना है हमें। तो यहां पर बल कितना है, 12 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। विस्थापन कितना होता है, इतना बल लगाने पर 4 मीटर का विस्थापन होता है। तो कुल कार्य कितना होगा, 12 का पहाड़ा आप 4 बार लेंगे तो आएगा 48 जूल। तो कितना कार्य किया जा रहा है, कितना वर्क, मतलब W बराबर से क्या आ गया आपका 48 जूल कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 10 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। कितना वजन है इसका, 200 न्यूटन वजन है, जो कि 2 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। तो वृक्ष पर चढ़ने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक वृक्ष है और इस पर या इसकी ऊंचाई है 2 मीटर, जिस पर एक लड़की यहां से चढ़ती है। तो इस लड़की द्वारा वृक्ष पर चढ़ने पर किया गया कार्य कितना होगा, आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पर वजन दिया है, मतलब m बराबर आप लोगों को क्या दे दिया है, 200 न्यूटन। भार या द्रव्यमान हम कह सकते हैं, जिसे हम m से लिखते हैं, तो यह 200 न्यूटन दे दिया है। अब ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है, मतलब हाइट की बात कही जा रही है, तो यह कितनी हो गई, 2 मीटर इसकी हो गई हाइट। अब यहाँ आप लोगों से पूछा गया है कि कार्य क्या होगा। तो अब कार्य किस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखिए एक बात यह समझिए, मैंने आप लोगों को कहा था जब कोई वस्तु या व्यक्ति या जीव पृथ्वी तल की अपेक्षा ऊपर या नीचे की ओर जाता है, पृथ्वी तल की अपेक्षा उसकी स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को जो कार्य हमारा W बराबर वह क्या रखना है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला W बराबर से mgh यहाँ पर हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की जब भी बात की जाएगी आप लोग W बराबर से mgh फार्मूले का उपयोग करेंगे। जब पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो इसका आंसर जो है वह ऋणात्मक आएगा गुरुत्वीय त्वरण के मान के कारण। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको, एक लड़की जिसका वजन है 200 न्यूटन 2 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो हमारा यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्या है, W बराबर से mgh। क्या है फार्मूला, W बराबर से mgh। अब इसमें मान रखते हैं, तो देखिए m कितना दिया है आपको, 200 न्यूटन और ऊंचाई कितनी दी है, 2 मीटर। अब देखिए यहां पर हमने जी की वैल्यू क्यों नहीं रखी, ये भी आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो आपके मन में रह जाएगा सर जी की वैल्यू क्यों नहीं रखी, जबकि जी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसका रीजन है, देखिए यहां पर आपको जो भार है वो किसमें दिया गया है दोस्तों, भार जो है वह न्यूटन में दिया गया है। भार किसमें दिया गया है, 200 न्यूटन। जब भार न्यूटन में दिया होता है तो जी की वैल्यू नहीं रखी जाती है। जब भार किलोग्राम में दिया होता है तो जी की वैल्यू रखी जाती है। भार जब किलोग्राम में दिया होता है तो जी की वैल्यू रखी जाती है, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, 1 किलोग्राम बराबर से क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर से क्या होता है, 9.8 न्यूटन, और जी की वैल्यू यही होती है 9.8। तो देखिए यहां पर जब भार किलोग्राम में दिया होगा तब आप लोग साथ में जी की वैल्यू रखेंगे, और नहीं तो ऑलरेडी अगर न्यूटन में दिया है तो यहां पर जी पहले से ही भार में मेंशन है, तो यहां पर आप लोगों की जी की वैल्यू अलग से नहीं रखना है, क्योंकि गुरुत्वीय बल जिस किसी वस्तु को खींच के रखा है तो वह उसका भार दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भार। जब भार दिया जाता है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण पहले से ही शामिल होता है। तो यहां पर हम जी की वैल्यू इसलिए नहीं रखेंगे, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पर देखिए हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 जूल। तो किया गया कार्य कितना है यहाँ पर, 400 जूल। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है
यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ, कितना दिया है, 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया, पहले लिखते हैं हम 500 न्यूटन बल, बल का मतलब क्या हो गया, फोर्स, फोर्स मतलब एफ। तो यहाँ पर कितना दिया है आपको, 500 न्यूटन बल दिया हुआ है। डिस्टेंस मतलब कि जो विस्थापन है, दूरी है, वह कितनी दूरी है, 15 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी याद रखना है कि जब भी आपको यहाँ पर किलोमीटर में डिस्टेंस दिया होगा तो आप इसे मीटर में चेंज करेंगे। कारण क्या होता है, लंबाई का जो एसआई मात्रा के वह क्या है, मीटर में है। और साथ ही हमारे फॉर्मूले जितने भी हम यूज करते हैं फिजिक्स में, सभी के साथ हम लोग लंबाई के लिए किसका यूज करते हैं, मीटर का। जैसे त्वरण की बात कर ली जाए तो मीटर पर सेकेंड, चाल की बात कर ली जाए, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाल की बात कर ली जाए तो मीटर पर सेकेंड। तो लंबाई के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, तो क्योंकि उसका एसआई मात्रक होता है। तो यहां पर भी हम इस फॉर्मूले में भी यहाँ किलोमीटर ना यूज करके मीटर यूज करेंगे। तो इसे जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, हमें 1000 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15,000 मीटर आ जाएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा फार्मूला, W बराबर से F इंटू डी, कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन। इसमें हम मान रखेंगे और हमारा आंसर यहाँ निकल कर आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया हमें बल दिया है और विस्थापन दिया है। जब भी आपको बल और विस्थापन क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो मैंने आपको बताया है कि इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है, कार्य बराबर से बल गुणा विस्थापन। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब कार्य का मतलब W, बल का मतलब F और विस्थापन का मतलब D, इसमें मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कितने न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो 500 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, गुणा डिस्टेंस जो है आपका, यह देखिए डी की वैल्यू कितनी आई है, हमने यहां पर मीटर में निकाली है, तो यह आई है 15,000 मीटर। कितनी आई है, 15,000 मीटर। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 15 में 5 का गुणा कीजिए, क्या आ गया, 75, और ये 2 जीरो इसके और 3 जीरो ये वाले। तो कुल मिला के कितना कार्य किया गया है यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आ चुका है। तो दिया गया जो हमारा अभी आंसर निकला है किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे हम ऑप्शन नंबर सी में यह आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए चल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है। फिजिक्स में जैसे कि आप लोगों को करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर शक्ति के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और साथ ही प्रतिरोध से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए साइंस और मैथ्स के वीडियो की सॉल्यूशन देखना है, साथ ही स्टैटिक जीके देखना है, करंट अफेयर देखना है, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथ्स के सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद।